दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस समय को दिखाते हुए होती है जब इजिप्ट को उसका एक नया गॉड दिया जा रहा था। इस गॉड का नाम हॉरिस था, जो कि हवा का देवता होता है। हॉरिस को जिस समय ताज पहनाया जा रहा था तभी उसका चाचा, जिसका नाम सेट होता है, वो यहाँ पर आ जाता है। वो अपने भतीजे के लिए एक तोहफा लेकर आया था, जो कि एक हॉर्न होता है, और वो उसे उस हॉर्न को बजाने के लिए कहता है। अब हॉरिस जैसे उस हॉर्न को बजाता है, यहाँ पर सेट की बहुत सारी आर्मी आ जाती है। अब इससे पहले हॉरिस को कुछ समझ आता, सेट उसके पिता के चाकू मार देता है। और इसके बाद हॉरिस के ताजपोशी में जितने भी लोग आए थे वो उन सभी से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा गॉड हूँ, और अगर तुम में से कोई भी मेरे सामने सर नहीं झुकाता है तो मैं उसे मार दूंगा। अब डर की वजह से सभी लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। अब इसके बाद हॉरिस और सेट के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, और ये दोनों ही अपने गॉड के अवतार में आ जाते हैं। सेट बहुत ही ताकतवर होता है, वो हॉरिस को हराकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। अब सेट की हुकूमत आने के बाद इजिप्ट में जितने भी अमीर लोग थे वो गरीबों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। अब इसके बाद हम एक बेग नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अपनी बचपन की दोस्त जोया से मिलने के लिए जाता है। दरअसल जोया एक आर्किटेक्ट के पास काम करती है और वो उसकी एक गुलाम भी है। बैग एक चोर है जो अक्सर यहाँ पर जोया से मिलने के लिए चोरी से आता है। बैग उससे कहता है कि गॉड हॉरिस ही हमें इस गुलामी के जीवन से आजाद करा सकते हैं। वो उससे कहता है कि हमें गॉड हॉरिस की मदद करनी चाहिए ताकि हम आजाद हो सकें, पर जोया उससे कहती है कि ये करना इतना आसान नहीं है। अब जोया उसे एक मैप दिखाने लगती है जो सेट के खजाने तक जाता है। वो उसको बताती है कि सेट ने हॉरिस की एक आंख को यहाँ पर छुपा कर रखा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। दरअसल जोया जिस आर्किटेक्ट के पास काम करती है उसके पास सेट के खजाने का पूरा एक मैप होता है, और इसलिए बैग जोया से उस मैप को लेकर सेट के खजाने तक पहुँच जाता है। पर सेट ने हॉरिस की आंख को जिस जगह पर रखा हुआ था वहां तक पहुंचने के लिए बैग को बहुत सारे ट्रैप से गुजरना होगा, पर वो सभी ट्रैप को एक एक करके पार कर लेता है और हॉरिस की एक आंख तक पहुंच जाता है। अब वो उसकी एक आंख लेकर जोया के पास आ जाता है, लेकिन आर्किटेक्ट को पता चल चुका था कि जोया ने सेट के खजाने का मैप उस लड़के को दिया है, इसलिए वो अपने सैनिकों के साथ उन दोनों को पकड़ लेता है। वो बैग से पूछने लगता है कि आखिर उसने सेट के खजाने से क्या चुराया है, लेकिन बैग ने चालाकी दिखाते हुए वहां से दो चीजें चुराई थी, जिसमें एक सोने की चीज भी होती है, और वो उस आर्किटेक्ट को वही सोने की चीज देकर कहता है कि मैंने बस यही चुराया है। लेकिन वो सोने की चीज लेने के बाद भी आर्किटेक्ट अपने सैनिकों से उन दोनों को मारने का हुक्म देता है। पर तभी बैग अपने जेब से हॉरिस की वो आंख निकालता है जिसमें बहुत ज्यादा चमक होती है, और उसकी चमक से जितने भी सैनिक थे उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है, और इसी का फायदा उठाकर बैग जोया को लेकर यहाँ से भागने लगता है। पर वो उसे लेकर ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है क्योंकि एक सैनिक जब उनकी तरफ तीर मारता है तब वो तीर जोया के सीने में आकर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बैग जोया को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर गॉड हॉरिस रहता है। वो हॉरिस के पास जाकर उसके सामने एक शर्त रखता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी एक आंख मेरे पास है, अगर तुम मेरी दोस्त को जिंदा कर देते हो तब मैं तुम्हारी एक आंख लौटा दूंगा। लेकिन ये सुनने के बाद हॉरिस को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर एक मामूली इंसान उसके सामने शर्त कैसे रख सकता है, इसलिए वो बैग के ऊपर हमला कर देता है। पर हॉरिस की दोनों ही आंखें नहीं होती हैं, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मजबूरी में उसे बैग की शर्त माननी पड़ती है। लेकिन हॉरिस जब जोया को जिंदा करने की कोशिश करता है तब वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी आंखों के साथ उसकी गॉड की पावर भी छिन चुकी थी। अब तभी यहाँ पर मौत का देवता आकर जोया की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो जोया की आत्मा के सामने एक शर्त रखता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम वापस जिंदा होना चाहती हो तब इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी देना होगा। लेकिन जोया तो एक गुलाम होती है जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मौत का देवता उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। अब ये सब देखकर बैग को हॉरिस पर बहुत गुस्सा आता है कि गॉड होने के बाद भी वो उसके दोस्त को नहीं बचा पाया, इसलिए अब वो उसकी आंख लौटाने से मना कर देता है। लेकिन हॉरिस को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बैग को पकड़ लेता है। अब मजबूरी में बैग को हॉरिस की आंख लौटानी पड़ती है। अब हॉरिस को उसकी एक आंख मिल चुकी थी, इसलिए वो उससे अपनी दूसरी आंख भी मांगने लगता है, पर वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी एक ही आंख थी, पर सेट ने तुम्हारी दूसरी आंख को जिस जगह पर छुपा कर रखा है मैं वहां तक पहुंचने का रास्ता जानता हूँ, लेकिन मैं उस जगह के बारे में तुम्हें अब कभी नहीं बताऊंगा। पर हॉरिस जब उससे कहता है कि तुम्हारी दोस्त अभी जिंदा हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी दोस्त की आत्मा जिन रास्तों से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगी उसे वहां तक पहुंचने में कुछ दिन का समय लगने वाला है, और अगर इस बीच मेरी दूसरी आंख मिल जाती है तो मेरे अंदर गॉड की पावर आ जाएंगी और तब मैं तुम्हारी दोस्त को जिंदा कर सकता हूँ। ये सुनकर बैग हॉरिस को उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ पर उसकी दूसरी आंख होती है। अब हॉरिस जोया की डेड बॉडी को एक जगह पर छुपा देता है और बैग के साथ अपनी दूसरी आंख ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हमें सेट को दिखाया जाता है जिसको पता चल चुका था कि उसके खजाने से हॉरिस की आंख किसी ने चुरा ली है, और उसे ये भी पता चल चुका था कि वो आंख हॉरिस तक भी पहुंच चुकी है, इसलिए वो अपने सैनिकों से उन दोनों को ही
मारने के लिए कहता है। दूसरी ओर हमें हॉरिस को दिखाया जाता है जो कि बैग को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा होता है। बैग उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। तब वो उसे बताता है कि मुझे अपने ग्रैंडफादर से मिलना है जो सूर्य के देवता है। अब वो पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज की तरफ देखकर अपने ग्रैंडफादर से कुछ कन्फेस करता है, जिससे उसके अंदर कुछ पावर्स आ जाती हैं और वो गॉड के अवतार में आ जाता है। अब इसके बाद वो बैग को अपने साथ लेकर अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए उनके पास जाने लगता है। दूसरी ओर हमें सूरज के देवता यानी कि हॉरिस के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनके पास एक हथियार भी होता है। वो उस हथियार से अंधेरे के शैतान के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, क्योंकि अंधेरे का शैतान हर रोज दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है, पर वो उसके ऊपर हमला करके उसे भगा देते हैं। हॉरिस उनके पास जाकर उन्हें अपनी सारी कहानी बता देता है कि किस तरह से सेट ने उसके पिता को मार दिया है और उसकी दोनों आंखें निकाल ली है। इसके साथ ही वो इजिप्ट का राजा भी बन चुका है। अब हॉरिस उनसे मदद मांगने लगता है, पर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी फैमिली के झगड़ों को खुद से ही सुलझाना होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी फैमिली के झगड़ों को सुलझाने लगा तब पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी और मैं दुनिया को अंधेरे में जाने से नहीं रोक पाऊंगा। अब जाने से पहले हॉरिस उनसे कहता है कि क्या मैं यहाँ से कुछ होली वाटर ले जा सकता हूँ, जिसके लिए उसके ग्रैंडफादर उसे परमिशन दे देते हैं। अब हॉरिस अपनी बोतल में उस होली वाटर को भरने लगता है। दरअसल ये वाटर कोई आम वाटर नहीं था, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती है। अब हॉरिस उस वाटर को लेकर वापस पृथ्वी पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है वो फिर से एक नॉर्मल इंसान के रूप में आ जाता है, क्योंकि जब तक उसकी दोनों आंखें नहीं मिल जाती हैं तब तक उसके अंदर गॉड वाली पावर्स नहीं आ सकती हैं। अब सेट ने अपनी जिस आर्मी को इन दोनों को मारने के लिए तैयार किया था वो यहाँ पर आकर इनके ऊपर हमला कर देती है। हालांकि हॉरिस उनका अच्छे से मुकाबला करता है, पर उनमें से एक सैनिक हॉरिस को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। अब उसके पीछे से बैग भी नीचे कूद जाता है, लेकिन हॉरिस के पास जो हथियार था वो उसको दो पहाड़ियों के बीच में फंसा देता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। दूसरी ओर हमें सेट को दिखाया जाता है जो कि गॉडेस ऑफ लव के पास आता है। दरअसल गॉडेस ऑफ लव और हॉरिस दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और बहुत जल्द शादी करने वाले थे, पर क्योंकि सेट अब यहाँ का गॉड है और इसलिए गॉडेस ऑफ लव के ऊपर भी अब उसी का अधिकार है। गॉडेस ऑफ लव के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकती है, और इसलिए सेट उससे कहता है कि मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में ले चलो ताकि मैं वहाँ पर भी अपना कब्जा कर सकूं। पर गॉडेस ऑफ लव उससे मना कर देती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि हॉरिस को उसकी एक आंख मिल चुकी है और बहुत जल्द उसे उसकी दूसरी आंख भी मिल जाएगी और वो फिर से इजिप्ट का गॉड बन जाएगा। अब ये सुनने के बाद सेट को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो अपनी कलाई से कंगन को बाहर निकाल लेती है, जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंच जाती है। दरअसल उसने जो कंगन पहन रखा था वो एक जादुई कंगन होता है जिससे मरे हुए लोगों की दुनिया में जाया जा सकता है। अब वो फिर से उस कंगन को पहन लेती है, जिससे वो वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। अब बैग और हॉरिस जब एक टेम्पल के पास बैठे होते हैं तभी यहाँ पर सेट की भेजी गई दो महिलाएं आ जाती हैं, जो दो बड़े बड़े सांपों के ऊपर बैठी हुई थी और उनके मुंह से आग निकल रही थी। वो दोनों महिलाएं उनके ऊपर हमला कर देती हैं, पर हॉरिस के पास गॉड वाली पावर नहीं थी, इसलिए वो उनसे बचकर भागने लगता है। पर कुछ देर के बाद यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव आ जाती है, जो उनको अपनी पावर से जलाकर मार देती है। अब ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हॉरिस की दूसरी आंख को रखा गया था, और उसकी दूसरी आंख एक पिरामिड के अंदर होती है जिसके अंदर हमेशा आग जलती रहती है। बैग उनसे कहता है कि वो उस पिरामिड के अंदर जाकर हॉरिस की दूसरी आंख को ला सकता है, पर गॉडेस ऑफ लव उसे बताती है कि उस पिरामिड के अंदर बहुत बड़ा दानव रहता है जिसकी पहेली को सॉल्व करना होगा, लेकिन अगर तुम उसकी पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए तब वो तुम्हें मार देगा। तब हॉरिस उससे कहता है कि इसके लिए हमें गॉड ऑफ इंटेलिजेंस की मदद लेनी होगी, इसलिए अब ये तीनों गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास पहुंच जाते हैं, पर वो इनकी मदद करने से मना करने लगता है। तब बैग उनसे कहता है कि मैं उस दानव की पहेली को सॉल्व कर सकता हूँ। तब गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उससे कहता है कि मेरे अलावा उसकी पहेली को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तब वो तुम्हें मार देगा। तब बैग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं उस दानव को बताऊंगा कि गॉड ऑफ इंटेलिजेंस भी तुम्हारी पहेली को सॉल्व करने से डरता है। अब ये सुनने के बाद गॉड ऑफ इंटेलिजेंस को बहुत बेइज्जती महसूस होती है, इसलिए वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में गॉडेस ऑफ लव को जब इस बात का पता चलता है कि हॉरिस ने बैग के साथ एक सौदा किया है कि अगर उसकी दोनों आंखें मिल जाती हैं तब वो उसके दोस्त को जिंदा कर सकता है, जबकि मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें गॉड होकर एक इंसान से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ऐसे इंसानों का गॉड पर से भरोसा उठ सकता है। अब गॉडेस ऑफ लव बैग से कहती है कि क्या तुम अपनी मरी हुई दोस्त से बात करना चाहोगे, क्योंकि उसके पास जो कंगन होता है वो उससे किसी भी मरे हुए इंसान से कांटेक्ट करा सकती है। अब बैग उस कंगन का इस्तेमाल करके जोया से बात करने लगता है। वो जोया को बताता है कि मैं गॉड हॉरिस की दूसरी आंख ढूंढने में मदद कर रहा हूँ,
और जैसे ही उनकी दूसरी आंख मिल जाती है उनकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी, जिससे वो तुम्हें फिर से जिंदा कर देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया है। अब ये लोग उस पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर हॉरिस की दूसरी आंख को रखा गया था। लेकिन इस पिरामिड के जितने भी पत्थर थे वो मूव कर रहे होते हैं और इन्हें अंदर जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है। पर बैग इस बात को जानता था कि इन पत्थरों के पीछे एक बहुत बड़ा व्हील है और अगर अंदर जाकर वो उस व्हील को घुमा देता है तब इन पत्थरों का मूवमेंट रुक जाएगा। अब वो उन जलते हुए पत्थरों के अंदर कूद जाता है और अंदर जाकर वो उस बड़े से व्हील को घुमा देता है, जिससे पत्थरों का मूवमेंट रुक जाता है और ये सभी लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर जाकर इनके सामने वही दानव आ जाता है जो इनसे अपनी पहेली पूछने लगता है। पर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस जब उसकी पहेली का जवाब देता है तब वो आंसर गलत होता है, जिससे वो उनके ऊपर हमला कर देता है। अब एक बार फिर से वो उनसे अपनी पहेली पूछने लगता है, लेकिन इस बार भी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उसका गलत जवाब देता है, जिससे वो अपने हमलों को और तेज कर देता है। पर तीसरी बार जब वो उनसे पहेली पूछता है तब इस बार गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उसकी पहेली का सही जवाब देता है, जिससे वो दानव उन्हें आगे जाने की परमिशन दे देता है। अब आगे जाकर ये लोग एक कुएं के पास पहुंचते हैं जिसमें आग लगी हुई थी। अब हॉरिस अपने ग्रैंडफादर से जो होली वाटर लेकर आया था वो उसको उस कुएं के अंदर डालने वाला था, क्योंकि उस होली वाटर को उस कुएं के अंदर डालते इस पूरे पिरामिड की आग बुझ जाएगी और इस तरह से वो अपनी दूसरी आंख तक आसानी से पहुंच सकता है। अब वो जैसे ही उस होली वाटर को कुएं में डालने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है और कुछ देर के बाद यहाँ पर सेट भी आ जाता है। वो आते ही गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के दिमाग को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर तभी बैग उस होली वाटर को हॉरिस से लेकर उस कुएं में डालने लगता है। पर तभी सेट उसे जोया का लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी दोस्त मर चुकी है और सच्चाई ये है कि मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते हैं। दरअसल हॉरिस ने अपनी आंख पाने के लिए तुमसे झूठ बोला है। ये सुनने के बाद बैग काफी हैरान हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर सेट उससे उस होली वाटर को छीन लेता है और वहीं पर गिरा देता है और हॉरिस की आंख अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही पिरामिड के पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं, पर हॉरिस किसी तरह से उस ट्रैप को तोड़ देता है और बाकी लोगों को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। दूसरी ओर में सेट को दिखाया जाता है जो कि गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के दिमाग को अपने अंदर फिट कर लेता है और इसके बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब इसके बाद वो अपने पिता यानी कि सूरज के देवता के पास जाता है और वो उन्हें मारकर उनसे वो हथियार छीन लेता है जिससे वो अंधेरे के शैतान को रोका करते हैं। इधर बैग हॉरिस से काफी गुस्सा होता है कि उसने उसे धोखा दिया है, पर गॉडेस ऑफ लव अब बैग की मदद करने का फैसला करती है। वो अपने कंगन का इस्तेमाल करके मौत के देवता को यहाँ पर बुलाती है। वो मौत के देवता से पूछने लगती है कि आखिर जोया को जिंदा करने की क्या कीमत है। वो उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तब वो उसे अपना कंगन दिखाते हुए कहती है कि क्या इससे भी बड़ी कोई कीमत हो सकती है, लेकिन कंगन देने के बाद वो हमेशा के लिए मुर्दों की दुनिया में चली जाएगी। इसलिए हॉरिस उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती और वो अपना कंगन निकालकर बैग को दे देती है, जिससे वो हमेशा के लिए मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। अब कंगन मिलने के बाद बैग भी अपने दोस्त को लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जोया अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँच चुकी थी, जहाँ पर उससे पूछा जा रहा था कि आखिर वो जिंदा होने के लिए क्या कीमत दे सकती है। पर जोया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। पर तभी बैग वो कंगन लेकर यहाँ पर आ जाता है, पर कुछ देर के बाद यहाँ पर अंधेरे का शैतान आ जाता है और वो दुनिया पर अपना कब्जा करने लगता है। इसलिए मौत का देवता बैग से कहता है कि वो जल्दी हॉरिस के पास चला जाए, क्योंकि वही इस शैतान को रोक सकता है। अब बैग वापस अपनी दुनिया में आकर हॉरिस से उस अंधेरे के शैतान को रोकने के लिए कहता है। दूसरी ओर में सेट को दिखाया जाता है जिसके पास वही हथियार था जिससे अंधेरे के शैतान को कंट्रोल किया जाता है, पर हॉरिस के पास वो हथियार होने के बाद भी वो उस अंधेरे के शैतान को कंट्रोल नहीं करता है। अब तभी यहाँ पर हॉरिस आकर उससे वो हथियार छीनने लगता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पर सेट के पास तो गॉड की पावर थी जिससे वो हॉरिस के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो हॉरिस को मारने ही वाला था कि तभी बैग आकर सेट के ऊपर हमला कर देता है और वो उसे हॉरिस की दूसरी आंख छीनकर हॉरिस की तरफ फेंक देता है। पर सेट को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बैग को नीचे फेंक देता है। अब हॉरिस ये देख रहा होता है कि अगर वो अपनी आंख को पकड़ता है तो बैग नीचे गिरकर मारा जाएगा और अगर वो बैग को बचाने की कोशिश करता है तब उसकी आंख नीचे गिर जाएगी, जिससे वो अपनी पावर को हमेशा के लिए खो देगा। अब हॉरिस अपनी आंख को छोड़कर बैग को बचाने का फैसला करता है और वो जैसे ही बैग को पकड़ता है उसके अंदर सारी गोल्ड वाली पावर वापस आ जाती है। दरअसल उसकी पावर उसकी आंख के अंदर नहीं बल्कि इस बात में थी कि वो लालच छोड़कर इंसानों की मदद करे, और उसने लालच छोड़कर ऐसा ही किया है जिससे उसकी गोल्ड वाली सारी पावर्स वापस आ चुकी हैं। अब पावर मिलने के बाद वो सेट के ऊपर हमला कर देता है और उसे कुछ ही देर में हरा देता है। सेट उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे नहीं मारे, पर हॉरिस अब उसकी एक बात नहीं सुनता और वो उसे मार देता है। अब वो उस हथियार को लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है जो अभी जिंदा होते हैं। वो उस हथियार को अपने ग्रैंडफादर को लौटा देता है जिससे वो अंधेरे के शैतान को हमेशा के लिए उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। हॉरिस जब पृथ्वी पर वापस आता है तब वो देखता है कि बैग की मौत हो चुकी है, पर उसके पास अब गोल्ड वाली पावर वापस आ चुकी थी, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बैग और जोया दोनों को ही दुनिया में वापस ले आता है। अब आगे
आगे सीन में हम देखते हैं कि हॉरिस को इजिप्ट का गॉड बना दिया जाता है और गॉड बनने के बाद वो ये नियम बनाता है कि मरने के बाद सिर्फ उसी इंसान को दुनिया में एक बार वापस लाया जाएगा जिसने दुनिया में रहकर अच्छे काम किए होंगे और इसके बदले में उसे कोई भी कीमत नहीं चुकानी होगी। अब इसके बाद हॉरिस अपने प्यार यानी कि गॉडेस ऑफ लव को भी इस दुनिया में वापस लाने के लिए चला जाता है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी अगली वीडियो में।